सुप्रभातम बच्चों। हम गद्य खंड के अंतर्गत तीसरे पाठ में पहुंच चुके हैं। तीसरे पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो आज इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। ये फिल्मों के लिए लिखते थे और फिल्में बनाते थे। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली बांग्ला में है। और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति ये हिंदी की फिल्में हैं इनकी। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान है इनके फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर तथा भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई है सन 1992 में। तो भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है ना, यानी कि सबसे आगे कतार में खड़े हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली जो बांग्ला में है 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ठीक है। तो ध्यान देने की बात है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। ठीक है। तो इन्होंने फिल्में भी बनाई और फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया, उनका संगीत संयोजन किया, उसका निर्देशन किया। ठीक है। और बच्चों के लिए भी इन्होंने काफी कुछ लिखा। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांस के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको के साथ 2.5 साल है उसमें देखो ये संस्मरण विधा है ना। गद्य की कई विधाएं बताई थी ना, तो ये कौन सी विधा है? संस्मरण विधा है। ठीक है। संस्मरण उसको कहते हैं जो अपने साथ जो घटना घटती है उसका स्मरण करते हुए उसको सजीवता पूर्वक उसका लेखन करना, वो संस्मरण कहलाता है। ठीक है। तो अपू के साथ 2.5 साल ये भी एक संस्मरण विधा है। तो इसकी फिल्म का नाम था पथेर पांचाली, है ना। अपू इसका एक छोटा सा बालक है ना, जो उसका नायक है। तो वही कह रहे हैं कि अपू के साथ 2.5 साल क्यों लग गए। अपू के साथ जो बालक था अपू नाम का, उसके साथ इस फिल्म को बनाते हुए 2.5 साल लग गए, है ना। तो उसमें क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या दिक्कत आई उस फिल्म को बनाने में, है ना, वो उसको यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। उसके फिल्मांकन के दौरान क्या क्या मुसीबतें आई हैं, है ना, उसके पात्रों का चयन करने में क्या क्या परेशानियां आई हैं, पात्रों के साथ बीच बीच में क्या क्या घटना घट गई, वो सारी चीजें हैं इस संस्मरणात्मक विधा में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसका संक्षिप्त परिचय आज ले लेते हैं। तो देखिए, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है, यानी कि मूल ग्रंथ इसका बांग्ला में है, मूल लेखन इसका बांग्ला में हुआ है, इसका भाषांतर हिंदी में
विलास गीते ने किया है, ठीक है। तो किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है ना। हम कोई भी चीज जो पहली बार करते हैं वो हमारे लिए यादगार होती है, हमेशा हमारे जीवन में उसकी याद रहती है, उसको हम हमेशा याद करते हैं, है ना। एक वो अबूझ पहेली, उसको हम बुझा नहीं सकते, है ना। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। यानी फिल्मकार कब कहलाया वो, जब उसने फिल्म बनाई, फिल्म जब उसकी साकार हुई, है ना, बड़े पर्दे पर जब फिल्म आ जाती है तभी तो उसको बनाने वाला फिल्मकार कहलाएगा। जब तक उसकी फिल्म लोगों ने देखी ही नहीं तो लोग उसको फिल्मकार नाम कैसे दे सकते हैं, है ना। हाँ, तो फिल्म जब पूरी हो जाती है बोला तभी फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वो उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है ना। क्या, जब क्या है, उसका फिल्मकार का अनुभव संसार है जो, वो बहुत रोमांचकारी होता है ना। इतनी बड़े पर्दे पर वो फिल्म आने वाली है और वो उसकी पहली फिल्म है, तो वो घटना रोमांचकारी होगी कि नहीं होगी, वो काम, है ना। तो वो उसकी बचपन की स्मृतियों की तरह ही, जैसे बचपन की स्मृतियां हमारे दिलो दिमाग में हमेशा अंकित रहती है। हम बूढ़े भी हो जाते हैं अपने बचपन के दिनों को याद करके, हमारे चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है ना। एक जीवंत सी रहती है, रहता है वो बचपन हमारी स्मृतियों में। ऐसे ही बोला उसका भी पहला फिल्म का जो अनुभव है, फिल्मी संसार जो है, वो हमेशा उसके दिलो दिमाग में जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर अब के साथ 2.5 साल के लेखक सत्यजीत राय का संक्षिप्त परिचय। अब कल अगले वीडियो में हम आपको के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। एक बार आप लोग भी किताब से जरूर पढ़ें। कुछ प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ, उनको लिख लेना और मुझे दिखा भी देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।